आज के इस प्रोग्राम को सजाने वाले हमारे मुफ्ती साबिर साहब, वे यहाँ पर और वे गांव के सभी मेहमान किराम, माएँ और बहनें और प्यारे बच्चों, आज का जो ये प्रोग्राम चल रहा है देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और माशाअल्लाह हर बार कारी साहब बहुत मेहनत करते हैं आप बच्चों के लिए। लेकिन यह प्रोग्राम जो है मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं है। अगर किसी के दिमाग में हो ना कि ये मनोरंजन करने के लिए करते हैं सभी लोग, ऐसा कुछ नहीं है। इनका आप लोगों को एक मैसेज देना है, एक संदेश देना है। अभी एक प्रोग्राम वहाँ जो तालीम के ऊपर था, शिक्षा के ऊपर था। जैसे बहुत सारे लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, जबकि मेरी अपनी निजी राय है, अगर आप एक लड़के को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक लड़के को पढ़ा रहे हैं, और अगर आप एक लड़की को पढ़ा रहे हैं तो आप ये समझ लो 3 घरों को पढ़ा रहे हैं, 3 पीढ़ी को आप संवार रहे हैं। सबसे पहले कैसे, जिस टाइम वो लड़की अपने घर में मौजूद है, जिस टाइम वो आपकी बेटी है और आपकी बहन है, उस टाइम अगर आप उसे पढ़ा रहे हैं तो वो आपके घर का सुधार कर रही है। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसकी शादी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ बनती है। माँ बनने के बाद में वो जो है अपने बच्चों की परवरिश करके उन बच्चों को काबिल बनाती है। और तीसरी बात, अपने ससुराल के निजाम को भी वो बदल कर रख देती है। और यही वजह है, आपने देखा होगा जिस घर की औरत, जिस घर की माएँ पढ़ी लिखी होती हैं, माशाअल्लाह उनके बच्चे बिल्कुल अलग ही दिखते हैं। क्योंकि एक मोटी सी बात है, बाप का काम है सिर्फ पैसे कमा कर लाना। यानी वो बेचारा तो सुबह ही अपनी मेहनत मजदूरी के लिए निकल गया और शाम को रात को बाज कई महीने तक अपने घरों पर नहीं आते, और बाज जो विदेशों में कई साल तक अपने घरों में नहीं आते। तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो माँओं की जिम्मेदारी होती है, माताओं की जिम्मेदारी होती है। तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, अक्लमंद होगी, शऊरमंद होगी, तो अपने परिवार को भी इसी तरीके से लेकर चलेगी और उसी तरीके से अपने बच्चों को संवार कर चलेगी। बाप का काम सिर्फ आपको खर्च देना है। इसीलिए कहा गया सबसे पहला मदरसा, बच्चे का जो सबसे पहला स्कूल या विद्यालय बताया गया वो माँ की गोद बताया गया। यही उसका कारण है, माँ की गोद। सबसे पहला मदरसा क्या है? माँ की गोद है। अगर माँ ने अपनी गोद से उसे तरबियत देनी शुरू कर दी तो इंशाअल्लाह एक दिन वो जो है ऐसे चमकेगा बच्चा, जैसे आसमान के अंदर सितारों के बीच में चांद चमकता है ना, वो दिन दूर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जो अगर हुनर है ना, आदमी के अंदर काबिलियत है, वो कहीं भी निखर जाती है, कहीं भी दिखाती है। हमारे बीच में माशाअल्लाह मुफ्ती साहब हैं। लोग बाग कहते हैं कि भाई जो है स्कूल वाले प्रोग्राम करते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इन्होंने उस निजाम को बदल कर रख दिया आपके सामने। मदरसे के पढ़े हुए, मस्जिद के पढ़े हुए, आप लोगों ने शायद कभी सोचा भी ना हो, बेड़ेगी वालों ने, कि भाई हमारे गांव के बीच में हमारी मस्जिदों के बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम करेंगे, या किसी कहीं पर होता होगा। भाई मेरी नज़रों में तो कहीं होता नहीं, मदरसों में होता होगा, मदरसों की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, हुनर, पढ़ाई कोई सी भी हो, इल्म कोई सा भी हो, वो जो बेकार जाने वाला नहीं है। वो इंशाअल्लाह आपके सामने एक दिन सामने आकर रहता है। अब मुफ्ती साहब आप लोगों के बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मेरी नज़रों में ऐसा लायक आदमी बहुत ही कम, बहुत ही ढूंढने से अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जद्दोजहद आप लोगों के लिए है, आपके प्यारे बच्चों के लिए है। एक दिन ये हो गया तो बेचारे यहाँ से चले जाएंगे, आज नहीं कल, क्योंकि तो परदेसी आदमी है। लेकिन बच्चे किनके संवरेंगे? आप ही लोगों के संवरेंगे। तो अभी आपने देखा कि सबके माता, ज़्यादातर माताएं तो मुझे दिख रही यहाँ बैठी हुई हैं, इनके सबके बाप जो हैं, पिता जो हैं, सभी के जो अपने काम हिल्लों पर चले गए। और मेहनत कौन कर रहा? मुफ्ती साहब बेचारे कई दिनों से, क्या महीनों से प्रोग्राम की तैयारी करा रहे हैं। और फिर कल पूरे दिन उन्होंने स्टेज सजाया। रात में यहाँ से गुजर रहा था लगभग 9 बजे, तो मैं देख कर गया। मैंने डिस्टर्ब तो किया नहीं, सब लेट गए होंगे बच्चे भी, शायद कोई था तो है नहीं। लेकिन माशाअल्लाह जैसे अब दिख रहा है ना, सब कुछ तैयार था उस टाइम। तो कितनी लगन की बात है, कितनी मेहनत की बात है, और किन के लिए? बच्चों के लिए। और अगर आप ऐसे आदमी की कदर ना करो तो आप अपनी बदनसीबी समझो, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है।
समझ में आई भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, बात आ रही समझ में क्या कह रहा है मैं? मेरा मकसद जो भाषण देना नहीं है ना, मैं किसी को जो भाई जो शर्मिंदा करने के लिए आया, मैं तो सिर्फ मोटी मोटी सी बात बताने के लिए आया। जो मैंने देखा प्रैक्टिकली वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भाषण देना काम होता है राजनेताओं का, नेताओं का, समझ गए बात? तो आप लोगों को इनसे जो से, ये तो एक क्या है, ये एक दिया है, दिया, दिए का मतलब होता है रोशनी देने वाला। ये आपको, ये तो जल रहे, जल के क्या कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं। और आप इनसे कितनी रोशनी लेना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब तक ये आपके पास है, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ उठाओ, फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, इनकी बात को मान लो। इंशाल्लाह एक दिन वो होगा कि ये तो आपको ढूंढने नहीं मिलने के, लेकिन जो ये चीज़ आपको देकर चले जाएंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और जो उसे आपका भाई नहीं बांट सकता, कोई आपकी बहन नहीं, कोई परिवार वाला नहीं, कोई भी आपसे उस चीज़ को छीन नहीं सकता। इल्म ही दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो है मतलब छोटे से छोटे गरीब से गरीब आदमी को भी जो है उसके पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड लगा सकता है। अल्लाह करे आप में से कोई बच्चा डीएम बन जाए। अब देखो कोई गरीब का बच्चा है, उसके घर का खाने का बहुत भी ना हो, और अल्लाह करे कोई बच्चा आप में से डीएम बन जाए, तो पता लगा आगे पीछे जो गाड़ियाँ होंगी, इसके सिक्योरिटी उसके साथ में होगी, कम से कम 20 पुलिस वाले गन लेके उसके साथ में होंगे। पता लगेगा किसका बच्चा है, भाई फला का बच्चा है, बेटे की का। अगर यार उसका अब्बा तो बेचारा हमारे साथ मजदूरी करा था, उसने तो वहाँ तसले उठाए, उसने वहाँ उठाए। तो शिक्षा ही दुनिया के अंदर एक ऐसा हथियार है जो आपके सिस्टम को, आपके निजाम को बदल कर रख सकता है। वरना सारी दुनिया की ताकत लगा कर भी आप जो वो चीज़ नहीं खरीद सकते जो शिक्षा से आप खरीद सकते हो। तो बस ज़्यादा बात को ना करते हुए, क्यों कारी साहब ने याद किया, मैंने कहा भाई वे बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका हौसला बनाना जरूरी है। देखो आप लोग सब जो यहाँ पर है ना, इन सब से क्या होता है, हौसला बनता है। जो मेहनत करता है ना उसका हौसला बनता है। तो मेरी आगे भी आप लोगों से यही अपील है, कोई भी छोटे से छोटा भी प्रोग्राम हो, बड़े से बड़े की तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग अपने बच्चों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करो, क्योंकि उससे बच्चे का भी हौसला बनता है कि भाई हाँ हमारे घर से कोई आया, और जो उनके लिए मेहनत कर रहा है उसका भी हौसला कई गुना बढ़ जाता है कि हाँ भाई 10 लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं। और अगर आपके बच्चों के लिए ये मेहनत कर रहे हैं और ये आपको आवाज़ लगा रहे हैं, आप इन्हें ढूंढे भी ना मिलो, तो क्या होगा, इनका भी मन टूटेगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए आप सबको देखो, काम हिल्ला जो भी है ये तो सब हम अपने लिए कर रहे हो, रोज कर रहे हैं। अगर साल में किसी ने एक दिन आपको याद किया और आप उसके लिए घंटा 2 घंटा नहीं निकाल सकते, तो ये समझ लो कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप क्या कमाने पर लगे हुए हैं। और बच्चा किसका है, बच्चे को अपने कामयाब होते हुए तो देखना चाह रहे, लेकिन उसके लिए आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो फिर उम्मीद ना करो कि आपका बच्चा कुछ बनेगा, वो उसकी तकदीर की बात है। क्योंकि बच्चे से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत जो है उसके घर वालों को करनी पड़ती है, माँ बाप को करनी पड़ती है, उसकी देखभाल, उसकी सपोर्ट, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका टाइम पर जो है वो काम करके देना। अगर आप उसका टाइम पर बच्चे का वो काम नहीं दोगे जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, तो समझ लो उसका मन टूटेगा, कहीं ना कहीं उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा। और बस यही बात है लास्ट में, सब बच्चे जो है यहाँ से जो भी आपको सिखाया जा रहा उससे एक सबक लेकर जाना और आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। करोगे सभी करोगे इंशाअल्लाह? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।